वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं रियल नंबर का ही। तो देखिए क्या हो सकता है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि बताइए कि कोई सीरीज़ दे रखी है हमको, जिस सीरीज़ का नाम है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ये सारे के सारे क्या इंटीजर हैं। तो ये कह रहा है कि +1 वाला केस, +3 वाला या +5 वाला, तीनों ही केस में हमें ऑड इंटीजर ही मिलना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए क्या सॉल्यूशन है। लेट ए बी द नंबर विच कैन बी रिटन एज 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा पैटर्न है लिखने का, वो क्या होता है, a=bq+r। ए अपना कोई नंबर है, बी क्यू, बी अपना डिवाइज़र है, क्यू क्वोशिएंट है और आर रिमाइंडर है। ऐसे ही तो लिखते हैं, वेयर b=6 डिवाइज़र। और पॉसिबल रिमाइंडर क्या बनेंगे? अगर 6 में पूरा डिवाइड चला जाएगा तो 0, अगर एक ज़्यादा होगा तो 1, 2 ज़्यादा होगा तो 2, 3 ज़्यादा होगा तो 3, 4 ज़्यादा होगा तो 4, 5 ज़्यादा होगा तो 5 और 6 ज़्यादा होगा तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। यानी ये कि पूरी की पूरी 6 पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की। ओके, अब इधर देखिए लिखने का पैटर्न a हमें क्या दे रखा है, इस तरह से लिखना 6q+0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। यदि मैं q की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 6 इंटू 0 0 ही रहेगा। अगर मैं q की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, 6 इंटू 1 +0 क्या आया 6, 6 इंटू 2 +0 तो क्या आएगा 12, 6 इंटू 3 +0, यानी जो 0 वाला है उसमें क्या आएगा इवन। 0 के अलावा अगर हम 2 ऐड करेंगे तब भी इवन, 4 ऐड करेंगे तब भी इवन। इवन डिजिट ऐड करने पर रिजल्ट इंटीजर का इवन ही आएगा। और ऑड डिजिट ऐड करने पर आप देख पा रहे हो 6q+1, 6 1 6 +1 7, 6 2 12 +1 13 एंड 6 3 18 +1 19। इसका मतलब जब भी हम ऑड ऐड कर रहे हैं, ऑड डिजिट को ऐड कर रहे हैं, अगर 1 की जगह पे मैं 3 ऐड करूँ तो देखिए क्या बन जाता है, 6 1 6 +3 9 और 5 ऐड करूँ, 6 1 6 +5 कितना होता है 11। तो यानी कि 3 केस बन रहे हैं, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ये तीनों ही केस ऑड के बन रहे हैं। और 0 2 और 4 ये इवन के बन रहे हैं। हमें पूछा गया है, प्रूव करना है कि +1 +3 और +5 वाले केस ऑड इंटीजर के बन रहे हैं, और यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हैंस 6q+1 +3 एंड +5 आर द ऑड इंटीजर्स। क्लियर है? ठीक है, एक और प्रॉब्लम के साथ हाजिर होता हूँ अगली बार। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट ब्रेन 15। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो इस बार मैं लेके आया हूँ तीसरी टाइप की प्रॉब्लम, एक्सरसाइज फर्स्ट की। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से हटाया नहीं है टाइटल को, जिससे आप समझ सको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same column. What is the maximum number of the column in which they can march? यानी कि मेंबर कितने हैं 616। ठीक है, और एक बैंड के पीछे जा रहे हैं और मेंबर कितने हैं उसके 32 मेंबर्स। तो वो कह रहे हैं कि एक कॉलम में मैक्सिमम कितने परेड में मतलब मेंबर्स जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो इंटीजर हैं यहाँ पे 32 और 616। इन दोनों का हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम के लिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वही अपना डिवीजन मेथड, 32 से 616 को डिवाइड किया, एक बार गया 32 आया, माइनस करने पे 29, 6 को डाल लिया, 296 9 बार। ठीक है, और उसके बाद कितना आया 288, माइनस करने पे कितना आया 8, 8 को डिवाइड करेंगे फिर किस 32 को 8 से, तो कितनी बार जाएगा 4, फिर रिमाइंडर क्या है 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा तो लास्ट डिवाइज़र ही हमारा क्या होता है SCF। हैंड SCF कितना आया 8 है ना। तो क्या कह सकते हैं, हैंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इज 8। तो ये तीसरी टाइप की प्रॉब्लम है जो आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगी। एक और टाइप की प्रॉब्लम लेके हाजिर होता हूँ कुछ ही देर में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं फिर आ गया एक और प्रॉब्लम लेके आपके लिए।
देखिए प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों लेके, अकेली प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, देख पा रहे हो ना, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। यानी हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके किसी इंटीजर के स्क्वायर को 3m और 3m+1 के फॉर्म में शो करना है बस। और करना कैसे, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है वो होता है A=BQ+R, जहाँ पर B बराबर 3, B का मतलब क्या है, डिवाइज़र, और पॉसिबल रिमाइंडर यानी स्मॉल r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, 3 होते ही अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए A=3Q+0, 3Q+1 और 3Q+3, सॉरी 3Q+2, यही 3 पॉसिबल कंडीशन है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो देखिए 3Q का स्क्वायर करेंगे 9Q²। अब 9Q² को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3Q²। क्लियर है। तो 3Q² जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको मैं m मान सकता हूँ, m=3Q²। तो ये अपने आप क्या बन गया, 3 × m यानी 3m। ये क्लियर हुआ, ओके। फिर 3Q+1 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3Q+1 का होल स्क्वायर, A² 9Q² हो जाएगा, प्लस B² यानी 1, प्लस 2AB, 3 × 1 = 3 × 2 यानी 3Q1 = 3Q × 2 यानी 6Q। अब इस पूरे में से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो 3Q², ठीक है, प्लस इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 2Q प्लस 1 प्लस 1 कैसे, अगर मुझे इसमें से 3 कॉमन लेना है, यहाँ पे एक है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करूँगा। देखो 3Q² प्लस 2Q प्लस 1 इस पूरे को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही आ जाएगा। कैसे, देखो 3 × 3 = 9Q² प्लस 6Q प्लस 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और प्लस 1। तो अंदर जो ब्रैकेट वाला है 3Q² प्लस 2Q प्लस 1, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, m मान सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, 3m+1, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है। फिर देखो 3Q + 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस 2AB। इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो दिख रहा है आपको, अगर इसमें से 3 कॉमन लिया तो 3Q² प्लस 4Q और प्लस 1, ये तो आ गया ब्रैकेट में जिसकी वैल्यू हम m मान लेंगे, और प्लस 1 आ गया, यानी ये डिजिट भी क्या बन गई, 3m+1 की फॉर्म में बन चुकी है। तो हमसे पूछा था 3m में बनेगा स्क्वायर या फिर 3m+1 में, तो या तो 3m में बनना है या 3m+1 में बनना है, और अगेन 3m+1 में बनना है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हमें इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज की और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू। हेलो बच्चों, एक और टाइप की प्रॉब्लम मैं लेके आया आपके सामने, देखिए क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हिंदी में अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, जिनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 प्रॉब्लम है इसमें, एक है 140 और एक है 156। करेंगे कैसे, देखो बहुत ही ईजी है, और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं एक्सरसाइज ईजी होती है हमारे लिए। 140, 2 × 7 = 40, 0, ये हो जाएगा 35, अब 2 से जाएगा नहीं, 5 से 5 7 35 और 7 1 7, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे हम, देखो पहले इसकी कर लेते हैं। यहाँ पे 156, 2 7 14 15, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 से कर देंगे, 2 3 6 7, 2 9 18, 3 से 3 कम 3 3 3 9, किसी से आएगा नहीं, 13 1 13, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 140 = 2 × 2 × 5 × 7, और 156 = 2 × 2 × 3 × 13। आंसर देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इस तरह आप भी क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं बुक के। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मैसेज में मुझे क्वेश्चन लिखिए प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार और मैं हाजिर हूँ एक और प्रॉब्लम को लेके। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है, हम जानते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF = क्या होता है, फर्स्ट नंबर सॉरी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF =
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर कौन से दिए गए हैं, फर्स्ट है 26 और सेकंड है 91। ठीक है, एक बार क्या निकालना है इसका एचसीएफ और एक बार एलसीएम। ठीक, तो देखिए डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। 26 यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 26 से 91 को डिवाइड किया, 3 टाइम 78, माइनस किया 13, 11 में से 8 गए 3, 8 में 7 गए 1, और 13 से 26 में भाग देंगे 2 बार गया, 13 दूना 26, कितना बचा रिमाइंडर 0। जीरो रिमाइंडर के जस्ट पास वाला डिवीज़र या डिवाइजर कुछ भी कह लो, वही क्या होता है अपना एचसीएफ। एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम दोनों को एक साथ 26 और 91 दो से कटेंगे, 13 दूना 26 और 91 में जाएगा नहीं। ठीक है, 7 से 13 में नहीं जाएगा, और 13 7 कितने में 13 बार, 13 आगे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, 13 कम 13। ठीक है, तो एचसीएफ सॉरी एलसीएम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 7 13, 7 टू 14, 14 इंटू 13, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। ये क्या आ गया आपका एलसीएम, क्या आ गया आपका एलसीएम इक्वल्स टू 182। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम 182, एचसीएफ कितना है 13, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर कौन से थे अपने 26 और 91। देखो 26 और 91 रख के देख लो। 182 को कैसे लिख सकते हैं, 182 बराबर 14 इंटू 13, 13 और 14 का मल्टीप्लाई, एक और 13 है ये क्वेश्चन में। ठीक है, यानी एचसीएफ की वैल्यू 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 दूना 26, 2 गुणा 13, 91 को 13 7 91। अब देखो 13 कितनी बार है, 2 बार, और 7 दूना 14, क्या बन गया 14 गुणा 13 गुणा 13, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। अब हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो बात है हमारी सही है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आप और सॉल्व कीजिए, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के मुझे भेजिए, मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ एक और क्वेश्चन के साथ। देखिए गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कितना दे रखा है 9, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9। पूछ रहा है फाइंड एलसीएम किसका, इन दोनों का। सीधी सीधी फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ 9। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या डिवाइडेड बाय 9, 9 से काट दिया, 9 7 63, 64 में से 2 बचे, 27 हो गया, 9 3 27, क्या आया 306 गुणा 73, 306 और 73 का मल्टीप्लाई किया 22,338। ये क्या निकल के आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, हेलो बच्चों एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं, इस बार 1.3 की। क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5, इसको मुझे इरेशनल करना है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। मान के चलते हैं रेशनल है, तो रेशनल है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पूरी संख्या को P/Q के बराबर में रख दो, 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q, जहाँ पर P और Q दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब जो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 1 से। ठीक है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 करोगे तो समथिंग अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, तो फिर कैसे होगा ये रेशनल। ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट 5 बराबर इस 3 को जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इधर माइनस कर देंगे, P/Q -3, ओके, या 3/1, तो रूट 5 बराबर 2 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा P/2Q -3/2। देखो इसलिए P एंड Q आर द इंटीजर्स, दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि इनको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल में। तो रूट 5 इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो इंटीजर ही तो बचेगा। P/2Q में से 3/2 माइनस होगा तो रूट 5 बचेगा। तो रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। जितने भी रूट के नंबर है वो इरेशनल होते हैं, हम जानते हैं। इसलिए लास्ट में बोल देंगे कि 3 + 2 रूट 5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, एक और प्रॉब्लम आपके सामने आ गई 1.3 का एक और क्वेश्चन।
without actually performing long division. State whether the following rational number will have a terminating decimal or non-terminating repeating. मतलब बिना भाग दिए हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, जैसे 13/31, 17/8, 64/455 और 15/1600, ये किस तरह के डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रख लीजिए, अगर डिवाइड में यानी कि हर में नीचे अगर 5 और 2 आए तो वो संख्या पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाती है। अगर 5 और 2 नहीं आए तो वो नहीं होती। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो देखो, अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करते हैं, किसके कर रहे हैं, देखो 3125, 8, 455 और 600, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। अगर उसमें 5 आए तो हम कह देंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसको करने पर 2 और 5 दोनों आने चाहिए, इसमें आ रहा है 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा यस टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें 5 आ रहा है, 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 5 और 2 के, उसके अलावा कुछ आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे 5 आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, करके देख लेना, नहीं तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, प्राइम फैक्टर आवाज़ गुणनखंड कितनी बार आपको बताए हैं क्लास में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप घर पे करके देखो अपने नोटबुक में से। दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दो, मैं सॉल्व करके दे दूँगा आपको। हेलो बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का यानी 1.4 का जो पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा रेशनल और इरेशनल। जो 3 एग्जांपल आपको दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। देखो पहला एग्जांपल क्या है, 43.123456789। ठीक है, अब इसमें दिख रहा है 9 के बाद कुछ नहीं, 9 तक डिवाइड करने पर वो संख्या कंप्लीट हो रही है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो ये रेशनल नंबर है। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 3 4 5 6 7 8 9, एक के ऊपर 9 जीरो लगा दोगे, P/Q में लिख जाएगी, रेशनल हो जाएगी। दूसरा 0.120, 1200, 12,000, 1,20,000 और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये डिजिट ख़त्म ही नहीं हो रही है, जब ये ख़त्म होगी तभी तो हम इसे लिखेंगे। तो ये क्या इरेशनल है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0। क्लियर है? ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन 43.123456789 और उसके बाद बार, यानी कि 1 से लेकर 9 तक यह रिपीट होगा। तो एक बार 1 से लेकर 9 तक आएगा, उसके बाद रिपीट होगा, तो इसको भी हम एक बार P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है, रेशनल है। पर ये कौन से टाइप का रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है बार बार, यही संख्याएँ फिर आएंगी, यानी 1 से 9 तक आएगा, फिर दोबारा 1 से लेकर 9 तक आएगा, फिर 1 से 9 तक आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। इनको आप पढ़ जाइए, एग्ज़ाम आपके बहुत पास है। मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर 4 नंबर की एक पूरी एक्सरसाइज है, आपके 4 नंबर कवर हो जाएं। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए कमेंट में। कमेंट नहीं करते आप लोग, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। आप जितना इसे फैलाओगे, लोगों तक पहुंचाओगे, अपने फ्रेंड्स तक, क्लास 10th के स्टूडेंट तक, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएँ। आपके एग्ज़ाम बहुत पास है। मैथ के बाद साइंस की वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।